ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सबका हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं हम आज के इस चर्चा में, इस एपिसोड में। आज हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम सुबह सुबह उठते हैं और साधना करते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। मैं परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करके उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो जो कुछ हमसे कहलवाना चाहते हैं वो कहलवाएं और सबके सिर पर अपने आशीर्वाद का हाथ बनाए रखें। तो आपने भी सुना होगा गुरुदेव के प्रवचनों में कि ब्रह्म मुहूर्त का अपना एक अलग महत्व होता है। उस समय जो हम साधनाएं करते हैं उसका प्रभाव बहुत तीक्ष्ण होता है और उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, कहीं से भी, ना प्रकृति की तरफ से होती है ना संसार की तरफ से होती है। तो इसलिए जो तन्मयता होती है और जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वो बहुत अच्छे से बन पाता है। मुझे ध्यान है कि एक्चुअली मैं तो टीचिंग में थी तो स्कूल सुबह सुबह जाना होता था, इसलिए मैं रात को 2:30 बजे उठ जाया करती थी। तो उस समय तब मैं शिव साधनाएं संपन्न करती थी, गुरु साधना संपन्न करती थी। तो उस समय के जो अनुभव रहे और जो फल रहे साधना के वो बहुत तीव्र रहे। कोई साधना ऐसी रही ही नहीं जिसमें मेरे को सक्सेस ना मिली हो। और उसके कंपैरेटिवली मैंने वही साधनाएं जब दिन के समय करी तो मजा ही नहीं आया, वो एकाग्रता ही नहीं बनी, ऐसे लगा ही नहीं कि गुरुदेव प्रेजेंट हैं। तो इसलिए जो है जब ब्रह्म मुहूर्त में हम कोई साधना करते हैं तो हमारा जो ऑरा है वो गुरुदेव की कॉन्शियसनेस के साथ, चेतना के साथ पूरी तरह से मिल जाता है, मैच हो जाता है और फिर उनकी चेतना हम में प्रवाहित होने लगती है। जब गुरुधाम में जो स्टाफ था उनको भी गुरुजी कहते थे कि 4 बजे उठना है और वो लोग 4 बजे उठ जाते थे और फिर अपना तैयार होकर और गुरु पूजन में बैठ जाते थे। ऐसे ही जब शिवरात्रि होती है तो गुरुधाम में सुबह सुबह उसका जो है पारद शिवलिंग का पूजन हो जाता है। आप 6 साढ़े 6 बजे जाइए तो पूजन हो चुका होता है। ऐसे ही गुरुजी जब वहाँ रहते थे गुरुधाम में तो वो भी सुबह सुबह उठकर आ जाते थे और उनका प्रवचन, गुरु पूजन सब कुछ जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही हो जाता था। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो इफेक्ट है ही है जो सदगुरुदेव ने इतना स्ट्रेस दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग साधनाएं करो। अभी भारती जी हैं आज मेरे साथ, उनका भी ये एक ट्रेंड रहा है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर साधनाएं करती थी। ध्यान पर भी वो बैठती हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर बैठती हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि उनके अनुभव कैसे रहे। संगीता जी, ऐसे है जो ब्रह्म मुहूर्त है और गुरु जी ने जैसे समय दिया था कि जो सन्यासी शिष्य हैं और उनके लिए 3 से 5 का टाइम है और जो गृहस्थ शिष्य हैं उनको 5 से 6 बजे के बीच में पूजन साधना जो भी करना है और वो मतलब करनी चाहिए। और कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो रात्रि साधनाएं होती हैं तो उनके लिए अलग समय होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में कुछ जो और भी ऋषियों का टाइम है वो 3 बजे से भी थोड़ा पहले ही 2-2:30 बजे शुरू हो जाता है। तो इस समय में उठने का सौभाग्य हमें अवश्य प्राप्त हुआ जब हमने दीक्षा ली। उससे पहले तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में कभी नहीं उठती थी, मतलब जैसे सूर्य निकलता है 6:30-7 बजे ऐसे निकलते थे तो घर में पेरेंट्स आवाज़ें भी लगाते थे उठो उठो। लेकिन जैसे ही दीक्षा मतलब ली और समझ आया कि सुबह उठने के बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि उस समय जो चेतना है सभी देवी देवताओं की, गुरु की, ऋषियों की, वो चेतना सारे ब्रह्मांड में अणुओं के रूप में फैली होती है। और जैसे ही हम उठ के बैठते हैं, चाहे हम कोई साधना ना भी करें, वैसे ही बैठे रहें, तो वो जैसे हम सांस लेते हैं और वो चेतना हमारे अंदर प्रविष्ट होकर हमें हमारे चक्रों को एक्टिवेट करती है और हमारे जो कोई समस्याएं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी ठीक करते हैं।
तो वो जो जिन जिन ऋषियों से संबंधित हम होते हैं ना, वो सारे ऋषि हमारे अंदर एंटर करके ऐसा करते हैं। ये हमारे जो वरिष्ठ गुरु भाई हैं, पंडों में रहते हैं, M.R. वशिष्ठ, उन्होंने भी मुझे एक बार बताया था कि आप पूरब या उत्तर की तरफ मुँह करके बैठ जाएं, यदि कुछ भी ना करें, तो सिर्फ बैठने से और आराम से सांस लेने से ही वो चीज़ें अपने आप ही होती रहती हैं, जिसके बारे में हमें कुछ ज्ञात ही नहीं होता। कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि आप और मैं नित्य मिलें, डेली आपके यहाँ मैं मिल सकूं, प्रत्यक्ष आप अनुभव कर सकें कि गुरुदेव आए हैं और अपनी बात आप बता सकें, और साथ ही साथ आपकी मनोकामनाओं भी पूर्ति हो सके। जब नित्य मिलेंगे या नित्य आपकी बातचीत हो पाएगी, नित्य अनुभव कर सकेंगे। एक दिन तो भगवान शिव की तस्वीर आपके सामने, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तस्वीर में से बिंब साफ दिखाई देगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा तस्वीर हट जाएगी, बिंब भी हट जाएगा, भगवान शंकर सामने साक्षात दिखाई देंगे। एक क्रम है, पर कभी न कभी कोई शुरुआत तो होगी। और समय का तो कालो एवं निर्विदाम विपुलाच लक्ष्मी, एक एक क्षण जो बीत जाता है वो वापस नहीं आ सकता। आज जो 3:12 हुए, अब इस जिंदगी में वापस आज की तारीख में 3:12 नहीं आ सकते। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आपसे नित्य 5 से 6 के बीच में मिलूं और आपको एहसास हो कि मैं आपके कमरे में आया हूं। ये बात का आपको एहसास होना चाहिए। तो और अलग अलग अनुभव इस प्रकार के होते हैं, जैसे क्योंकि वो चेतना से आप जुड़ जाते हो, अलग अलग साधनाओं में कुछ अलग तरह की खुशबू आना शुरुआती जैसे साधना की वो होती हैं, फिर बिंब रूप में, प्रतिबिंब रूप में किसी के दर्शन होना, फिर वो जो बॉडी के जब चक्र एक्टिवेट होते हैं तो बॉडी में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो उनके अनुभव होना। और ये तो क्योंकि हर एक के अलग अलग हिसाब किताब होता है, हर एक का लेवल अलग होता है चेतना का और कुंडली का, तो वो सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। तो उनको स्पेसिफिकली मतलब मैं ऐसे एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकती, लेकिन ये सारे अनुभव होते हैं। और जैसे ही हम आंख बंद करके गुरु मंत्र जप कर रहे हैं या कोई और मंत्र जप कर रहे हैं, तो मैंने देखा बंद आंखों में कुछ कुछ दिखना, आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो फिर कुछ अक्षर लिखे हुए दिखना। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। हाँ, और फिर जैसे मतलब मेरे को ना हमारे घर में कोई कृष्ण का चित्र नहीं था, तो मुझे कृष्ण दिखते रहते थे। जैसे मैं गुरु जी के पास आई कि कृष्ण हैं और वो मेरे पास बैठे हैं और छोटा से बाल रूप में हैं, कभी मेरी चोटी खींच रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो मैं ऐसे कई बार हिल जाती थी सब पाठ साधना करके। और फिर जैसे मतलब मैंने विभिन्न धर्मों के जो उनके जो हेड्स हैं उनकी भी मैं प्रतिबिंब देखती थी। अच्छा। हाँ, जैसे साईं बाबा को देख रही हूँ, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी को देख रही हूँ, मदर मैरी को देखा मैंने, क्राइस्ट को कई बार देखा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये मुझे क्यों दिखाई देते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है कि जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में जब उठकर और आप पूरे ब्रह्मांड से आपका संपर्क स्थापित होता है, तो उस समय जो भी शक्तियाँ ब्रह्मांड में विचरण कर रही होती हैं, तो उनका आपके साथ ऑटोमेटिकली संपर्क स्थापित हो जाता है। बस संगीता जी उस समय तो ये समझ नहीं थी ना कि हाँ, ये ऐसे संपर्क हो जाता है या नहीं होता, तो मतलब कि ये क्यों दिख रही है, फिर मैंने तो इनको याद भी नहीं किया, मैं उनका स्मरण नहीं कर रही हूँ, मैं कृष्ण को भी स्मरण नहीं कर रही हूँ, मैं गुरु को स्मरण कर रही हूँ या शिव पूजन कर रही हूँ। लेकिन ये गुरु क्रिया होती है, ये गुरु क्रिया होती है। गुरु मतलब गुरु से लिंक होने के कारण ही वो शक्तियाँ आपको आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि वो गुरु की चेतना जो है ना वो हम तक पहुँच रही है, इसलिए। और वो गुरु के साथ ये सारी शक्तियाँ जुड़ी ही होती है। हमारे गुरु का तो वैसे ही मतलब उनकी चेतना तो बिल्कुल एकदम ऊपर, उनके हम लेवल पे डिस्कस नहीं कर सकते गुरु के बारे में, तो और हमें गर्व है अपने गुरु पर। गुरुमंडल में सर्वोच्च स्थान रखने वाले हैं परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी। तो इसलिए जब आप ब्रह्म मुहूर्त में, गुरुजी ने भी एक उसमें प्रवचन में कहा कि आप प्रज्ञा किरण को अपने अंदर स्थापित कीजिए,
आप एक बार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तो देखिए कि फिर कैसे आप पूरे दिन ऊर्जावान बने रहते हैं और कैसे आपके जो है काम संपन्न होते हैं। मैं एक बार सुबह उठी, उन दिनों मैं बगलामुखी साधना बहुत किया करती थी, तो सुबह मेरे लिए सुबह उठना एक मजबूरी थी। अगर आप पैशन ना भी कहो, क्योंकि मुझे सुबह ही उठ के करना है, तो मैं सुबह उठ के जो है बगलामुखी साधना कर रही थी। और उस समय कर तो मैं बगलामुखी साधना रही थी, लेकिन सडनली क्या हुआ कि मेरे आज्ञा चक्र पर कुछ पिक्चर्स सी चलने लगी, जैसे बिल्कुल सामने से ना कोई ऐसे। रील सी चलती हाँ, हुई चली गई। हालांकि मैंने उन सारी पिक्चर्स को पहचाना भी नहीं कि ये कौन है क्या है, लेकिन मतलब बहुत सारे लोगों की आकृतियां वो आगे से मेरे यूं घूमती हुई चली गई। तो उससे मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि ये इस तरह के अनुभव आपको दिन में नहीं होंगे, इस तरह के अनुभव आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही हो सकते हैं, क्योंकि अणु अणु चेतनावान है उस समय, और वो चैतन्यता जो है हमारे अंदर समाहित हो जाती है। अब उसमें हमारा कोई रोल नहीं है विशिष्ट, हम तो हमारा जैसे साधना नहीं करते हैं हाँ, वैसे ही नहीं कि कर हम रहे बैठ हैं। गए, हाँ, बस हम बैठ गए हैं। हम प्रस्तुत हैं उस समय के लिए, और वो ऋषि और वो परम सत्ताएं हाँ। अपना कार्य करती हैं। हाँ, तो एक्चुअली हम तो केवल बैठ गए और कार्य उन्होंने किया, तो बिल्कुल। हमको उस समय बस उठकर बैठना ही है। जैसे ही संगीता जी सूर्य निकलता है, सूर्य उदय होता है, तो उसके कारण अल्ट्रा वायलेट रेज से ना वो जो चेतना की जो किरणें हैं या जो चैतन्यता अणु अणु रूप में है, उसके उस पर इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट। तो इसलिए वो हमारा उनसे डायरेक्ट लिंक नहीं हो पाता। और भी कई तरह की शोर और ये बहुत सारी और कई सारी वाइब्रेशंस शुरू हो जाती हैं नॉर्मल लोगों के, जब जागृत हो जाते हैं, सब लोग सोए उठ जाते हैं, तो उस वक्त दिन सुबह सुबह तो एकदम बिल्कुल शांत वातावरण होता है, और सारी जो प्रकृति है वो हमें कुछ देने के लिए तैयार रहती है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम लेने के लिए मतलब कैसे हैं। रेडी है और कि नहीं? ब्रह्म मुहूर्त में हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं, हम गुरु मंत्र साधना कर सकते हैं, हम और विशिष्ट साधनाएं कर सकते हैं, हम मतलब कि कोई ऋषियों से संपर्क करना चाहें, ब्रह्म ऋषियों से संपर्क करना चाहें, वो कर सकते हैं। गुरुजी ने ऐसी बहुत सारी उच्च जो कोटि की जैसे साधनाएं दी इच्छा, हैं। हाँ, हाँ। जैसे इच्छा हो मतलब किसी की भी। तो एक बार संगीता जी ऐसे हुआ, जैसे मैं सुबह उठती तो थी ही, एक दो बार मेरे को कुछ प्रॉब्लम आने लगी, जैसे रात को लेट सोए या कुछ सोए तो सुबह उठने में समस्या आई। फिर मैंने गुरुजी के पास आई तो मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है और मैं उठ नहीं पा रही हूँ सुबह। तो मेरे को कहते तुम कर तो रही हो गुरु कार्य, गुरु सेवा। मैंने कहा नहीं बाबा, ब्रह्म मुहूर्त में तो उठना ही चाहिए, तो मेरे को मुश्किल हो रही है। तो कहते देखो जैसे मैं कितना व्यस्त रहता हूँ, और मैं रात को कभी 1 बजे सोता हूँ, 2 बजे सोता हूँ, और सारा दिन कई बार मुझे बाहर भी जाना पड़ता है। उनका तो ये भी था, सब कुछ सोते भी करता हैं हूँ। या नहीं ये भी हाँ, नहीं पता। मतलब वो मुझे एक हाँ। तरीके का उनका मतलब डायरेक्शन नहीं देते थे हाँ। ना कि तुम उठो, हाँ। नहीं, उन्होंने तरीके से अपना रेफरेंस दे के वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे, और कहते लेकिन कुछ भी हो जाए मैं सुबह अपने उस टाइम पे उठ जाता हूँ। उन्होंने अपना रेफरेंस दे के मुझे ये कहना कि मैं चाहे बिजी हूँ, 1 बज जाए 2 बज जाए, चाहे मैं बाहर जाऊँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, बाय एयर कहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं सुबह जो मेरा निर्धारित समय है उस समय उठ जाता हूँ। इसका इंडिकेशन यही था कि तुम भी चाहे जो मर्जी हो हाँ, जाए अपने और समय पर उठ जाओ। Yes. हाँ, उठ जाओ, उसका हाँ। मतलब यही था। तो मैंने उस दिन से मतलब ये संकल्प किया कि मुझे मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही उठना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मैं रात को लेट हूँ कुछ हूँ। तो मैं फिर उसके लिए कई बार बाबा को प्रार्थना करके भी सोती हूँ, बाबा मुझे 3 बजे उठा देना, बाबा मुझे ऐसे कर देना, तो वो उठा देते हैं। तो ऐसे आपको यदि कोई ब्रह्म मुहूर्त में कोई समस्या आए तो आप गुरु से प्रार्थना कर हाँ, सकते हैं। वो आपको जरूर या उठा देंगे, उतनी चेतना वो हाँ, देते हैं पक्का। कोई खास आपके हाँ। इष्ट हैं तो आप उनको प्रार्थना हाँ। कर सकते हैं कि हमें उठाइए, और नहीं तो प्रकृति से प्रार्थना कर सकते हैं। तो कोई ना कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई ना कोई आपको हाँ। जरूर, हम्म। इवन नारद जी को भी कहते हैं कि वो भी उठा अच्छा। देते हैं यदि आप उनसे प्रार्थना करो। मेरे साथ एक बड़ा अच्छा वाकया हुआ। उन दिनों में ध्यान बहुत करा करती थी, अच्छा, क्योंकि मैंने गुरुजी से न कुंडली जागरण दीक्षा ली थी, अच्छा। तो वो मंत्र तो मैंने किया नहीं, आपको मैं सच बताऊं। अच्छा, मैंने वो मंत्र नहीं किया, और मैं जो है सांस के साथ जैसे
ध्यान करती थी तो मैं गुरु मंत्र चलाती थी, गुरु मंत्र से ही सांस ऊपर और गुरु मंत्र से ही नीचे। वो तो 4-5 दिन ही हुए थे और जो है मुझे यहाँ पर एक गड्ढा बिल्कुल आँख की शेप में आज्ञा चक्र पर दिखाई दिया। तो वो दिखाई तो दिया तो मैं एकदम से डर गई कि ये क्या हो गया। उस समय ये ध्यान में नहीं आया कि ये तृतीय नेत्र दिख गया है। हाँ, मेरे को ये लगा कि मेरी आँख पे क्या चोट लग गई यहाँ पर, हाँ। और मैं ऐसे 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 रगड़ने लग गई। तो फिर उसके बाद तो मेरा ध्यान ही हट गया। उसके बाद मैंने कितनी भी कोशिश करी कि फिर से वैसा एक्सपीरियंस हो, लेकिन फिर मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाया। तो अगर आप जो है कुंडलिनी जागरण या कोई भी विशिष्ट आपने गुरु जी से दीक्षा ली है, ब्रह्मांड वेदन भी कह सकते हो, तत्वमसी भी कह सकते हो, उसको भी अगर आप गुरु मंत्र के साथ संपुट करते हैं तो आपको अद्वितीय लाभ होने वाला है। उसमें फिर गुरु जी अपनी पूरी चेतना आपको जो है प्रदान कर देते हैं। गुरु मंत्र बहुत पावरफुल है हमारा, छोटा मोटा तो है नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो गुरुदेव का गुरु मंत्र है वो किसी ने उसकी रचना भी नहीं की है, वो ब्रह्मांड से उत्पन्न मंत्र है। और वो कैसा मंत्र है, जब गुरु जी पहली बार सिद्धाश्रम में पहुंचे तो सिद्धाश्रम में चारों दिशाओं से वो मंत्र उच्चरित होने लग गया, अपने आप गुंजायमान हो गया पूरे सिद्धाश्रम में। इसलिए तब से जो है फिर गुरु जी ने उसी को गुरु मंत्र देना शुरू किया, उन्होंने और कोई मंत्र दिया ही नहीं। तो ये ऐसा नहीं सोचें कि ये हम अपने गुरुदेव के लिए कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड से रचित मंत्र है और ये गुरु जी का सिद्धाश्रम में वेलकम हुआ था इस मंत्र से, ये वो मंत्र है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान और शक्तिवान मंत्र है। तो आप लोग कोई भी उच्च कोटि की साधना करते हैं और उसके साथ आप गुरु मंत्र का संयोग कर लेते हैं तो वो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, बहुत फ्रूटफुल रहता कोई है। भी साधना कुछ भी करो, गुरु मंत्र आप 1 माला करो, 4 माला करो, उसे संपुट कर लो, बाद में भी करो एक माला। हाँ हाँ। तो और- वो हमेशा ही, क्योंकि फिर आप गुरु जी से प्रार्थना करोगे ना कि बाबा मैं ये कर रहा हूँ शुरू ये साधना, और बाकी विराजमान हुई और या किसी और को भी आवाहन, किसी ऋषि को आवाहन करें, क्योंकि कई ऋषियों के द्वारा की गई साधनाएं हैं, उनका भी आप आवाहन कर सकते हो, और या ईष्ट का अपना आवाहन कर सकते हाँ। हो। और एक ना बहुत बड़ा डिफरेंस है, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उस समय जो ऋषि मुनि हैं वो उनके उठने का समय है, उनकी चेतना, उनकी वाइब्रेशंस पूरे ब्रह्मांड में विचरित होती हैं, क्योंकि सभी अपने अपने शिष्यों को चेतना भेज रहे होते हैं, तो पूरी प्रकृति में वो चेतना है। और जब हम देर से उठकर और किसी कार्य को करना चाहते हैं तो हमारे आसपास के सब लोग उठ गए, अभी क्या है उनके वाइब्रेशंस सब जगह फैल गए। तो आपको क्या रिसीव करना है, आपको सक्सेस किससे मिलेगी, ये तो अब हमारी सोच पर निर्भर करता है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, सबका अपना अपना रूटीन है, अपना अपना काम करने का तरीका है। बहुत अच्छा होगा यदि आप लोग भी समय पर उठें और इस समय का पूरा पूरा फायदा उठाएं। और ये सारी चीजें तो कोई इसमें कोई धन नहीं खर्च करना, कुछ नहीं करना, फ्री में भगवान दे रहा है, बांट बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमें लेने में क्या एतराज है। हमें हमेशा बाएं फैलाकर उसको रिसीव करना चाहिए, खुले मन से, खुले हृदय से। उनके आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद, ऋषियों के आशीर्वाद, सबके आशीर्वाद हमें ग्रहण करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत तो करनी चाहिए, और यदि आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो आपको उठा भी देंगे उस समय। आप कोई साधना न भी करें, कोई नहाने धोने की भी जरूरत नहीं है, हाँ, सिर्फ कुछ उठे भी- और उठकर बैठ गए, खत्म हाँ, काम। हाँ। और केवल जो है आप अपना मन ही मन में गुरु मंत्र का उच्चारण करते रहिए, मैंने तो गुरु अभी का जैसे ध्यान बताया करिए। कि कुछ भी ना हाँ। करो, चाहे आप केवल उठ बैठ के ही बैठ जाइए। जाओ उस तरह, उस दिशा में मुंह करके, क्योंकि वाइब्रेशन नॉर्थ तो साउथ बहती है उससे। अच्छा, हाँ। अच्छा। तो उस उधर को मुंह करके बैठ जाइए, तो उससे ही आपको बहुत फायदा होगा। आप खुद महसूस करेंगे इस बात को। आप कोशिश तो करिए, बाकी गुरुदेव हमारे साथ हैं ही हैं, आपके साथ भी हैं। नॉर्थ टू साउथ वाइब्रेशंस आने का मतलब है कि हमारा जो सिद्धाश्रम है वो तो नॉर्थ में ही है, हिमालयाज में है ना, तो वो नॉर्दर्न है, तो वहाँ से जो है साउथ में नीचे की तरफ पूरी आ रही है, तो सारी चेतना का पुंज जो है वो वहीं से प्रवाहित हो रहा है। तो कोशिश करके देखें सभी लोग, और अगर कुछ फ्रूटफुल लगे आप लोगों को तो हमें भी आप इस बारे में बताइए। हाँ, अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए हाँ, कि किस किस ने शुरू किया ब्रह्म मुहूर्त हाँ, में और उठना, क्या फायदा। और क्या फायदा आपको बोला। हाँ। इसके साथ ही हम विराम लेते हैं। सभी जय को गुरुदेव। जय गुरुदेव।
आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।